दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि एसएमपीएस क्या होती है, किस प्रकार से वर्क करता है और इसका वायरिंग हम किस प्रकार से करेंगे। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। यानी कि दोस्तों ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग हम एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहां पे हमें डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारा पीएलसी में हम डीसी पावर सप्लाई का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, उस सीपीयू के अंदर भी हम एसएमपीएस का इस्तेमाल करते हैं एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि दोस्तों आप ये कह सकते हो कि एसएमपीएस के द्वारा हम आसानी से एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके द्वारा जो पावर सप्लाई कन्वर्ट किया था वो सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा क्यों होता है एक बार समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास में दो तरीका है। पहला तरीका होता है लाइनर पावर सप्लाई। यानी कि दोस्तों यदि आप एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हो, जैसे कि मैंने आपको यहां पे दिखाया एक ट्रांसफार्मर क्या करेगा, हमारा जो 230 वोल्ट का एसी पावर सप्लाई है उसको कन्वर्ट कर देगा 24 वोल्ट 12 वोल्ट। यानी कि जितना वोल्टेज का आपको डीसी पावर सप्लाई चाहिए उतना वोल्टेज में हमारा ट्रांसफार्मर कन्वर्ट कर देगा। ये जो ट्रांसफार्मर है वो 230 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे जो हमें 24 वोल्ट एसी पावर सप्लाई मिलेगा उसको हमें डीसी में कन्वर्ट करना होता है। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस प्रकार के डायोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सिंबल भी देख सकते हो। डायोड लगाने से एसी पावर सप्लाई हमारा डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो आपको डीसी पावर सप्लाई मिलता है वो डीसी पावर सप्लाई आपका पल्सेटिंग टाइप का होता है। आप देख सकते हो इस प्रकार से हमारा डीसी पावर सप्लाई फ्लो होता है। अब ये जो पल्सेटिंग डीसी पावर सप्लाई है इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें फिल्टर इस्तेमाल करना पड़ता है। फिल्टर के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा कैपेसिटर है। फिल्टर होने के बाद जो हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा वो आउटपुट पावर सप्लाई हमारा प्योर डीसी होता है। यदि आप एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रकार से सर्किट बना के इस्तेमाल करती है तो उसमें पावर लॉसेज बहुत ज़्यादा होती है और पावर लॉसेज ज़्यादा होने के कारण आपका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट पूरा आधा हो जाता है। यानी कि इस प्रकार के सर्किट का इफिशियंसी आपका 50 से 55% तक ही होता है। अब यदि इस सर्किट का इफिशियंसी कम है तो होगा क्या, यदि आपको किसी लैंप के लिए डीसी पावर सप्लाई चाहिए, जैसे कि मेरे पास में 100 वाट का एक लैंप है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये एसी पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला लैंप है। मान लीजिए कि इस लैंप के लिए हमें 100 VA का ट्रांसफार्मर चाहिए था, लेकिन आपका जो आउटपुट है उसका इफिशियंसी केवल 55% है। तो उस कंडीशन में जो हम ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे वो 200 VA का होगा, यानी कि डबल हो जाएगा, क्योंकि हमें आउटपुट में 100 वाट चाहिए। अब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है इससे जो लॉसेस होगा, लॉसेस होने के बाद आउटपुट में जो हमें मिलेगा वो केवल 100 वाट मिलेगा। तो यहां पे आपको केवल यह समझना है कि जो आपका इस टाइप का सर्किट होता है उसमें लॉसेस बहुत ही ज्यादा होता है। अब जो सेकंड तरीका है एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करने का वो होता है एसएमपीएस, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। ये जो एसएमपीएस है, इस एसएमपीएस के सर्किट में हम क्या करते हैं, जो हमारा एसी पावर सप्लाई है उस एसी पावर सप्लाई को सबसे पहले रेक्टिफाई और फिल्टर करते हैं। यानी कि एसी पावर सप्लाई को हम डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमें डीसी पावर सप्लाई मिलता है, इस डीसी पावर सप्लाई को हम एक चॉपर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। चॉपर एक प्रकार का स्विच होता है, जैसे कि हमारा ये वाला स्विच है, इसी प्रकार का एक स्विच होगा, लेकिन चॉपर का जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि इस टाइप के स्विच को यदि आपको चालू बंद करना हो तो आप 1 सेकंड में केवल 2-3 बार ही चालू बंद कर पाओगे, लेकिन चॉपर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा बार, यानी कि 10,000 20,000 बार 1 सेकंड में ऑपरेट कर सकता है। तो ये जो हमारा चॉपर है वो क्या करता है, जो हमारा डीसी पावर सप्लाई है उस डीसी पावर सप्लाई को बार बार चालू बंद कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमें दोबारा से पल्सेटिंग टाइप का डीसी पावर सप्लाई मिलता है। पल्सेटिंग आउटपुट जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यानी कि आप कह सकते हो एसी पावर सप्लाई के जैसे ही आउटपुट होता है, लेकिन इसमें केवल पॉजिटिव सिग्नल होता है, नेगेटिव सिग्नल नहीं होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन हुआ, यहाँ पे ऑफ, फिर ऑन हुआ, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ। इसी प्रकार से हमारा 1 सेकंड में बहुत ज्यादा बार ऑपरेट होता है। तो यहां पे जो हमारा पल्सेटिंग डीसी है, इस डीसी को हम ले जाके एक ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये क्या करेगा, जो यहां पे इसका वोल्टेज है उस वोल्टेज को कम कर देगा। यानी कि आपको जितना आउटपुट में वोल्टेज चाहिए था उस आउटपुट वोल्टेज को कन्वर्ट करने का काम ये ट्रांसफार्मर कर देगा। अब ये जो हमारा आउटपुट पावर सप्लाई है उस आउटपुट पावर सप्लाई को मॉनिटर करने के लिए एक कंट्रोल सर्किट बनाया जाता है और उस कंट्रोल सर्किट के जरिए हम चॉपर को फीडबैक देते हैं। यदि आपको आउटपुट में उतना वोल्टेज नहीं मिल रहा जितना आपका रिक्वायरमेंट है तो ये कंट्रोल सर्किट फीडबैक देगा इस चॉपर को, और जो हमारा चॉपर होता है
उसका जो चालू और बंद होने का फ्रीक्वेंसी है उसको और ज्यादा बढ़ा देगा, यानी कि और जल्दी जल्दी ये वर्क करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा हो गया SMPS का सर्किट। अब यदि आप इस सर्किट का इस्तेमाल करते हो तो इस सर्किट में जो एनर्जी लॉसेस होती है, एनर्जी लॉसेस बहुत ही कम होगा। एनर्जी लॉसेस यानी कि हीट लॉसेस कम होने के कारण जो हमारा SMPS होता है, SMPS का जो आउटपुट इफिशिएंसी होता है, इफिशिएंसी उसका 90% तक होता है। तो दोस्तों जहां पे भी हमें AC पावर सप्लाई को DC पावर सप्लाई में कन्वर्ट करना होता है, उस जगह पे हम प्रीफर करते हैं कि SMPS का ही इस्तेमाल करें। इस टाइप में लॉसेज ज़्यादा होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम ही किया जाता है। ओके दोस्तों SMPS का सिलेक्शन करने के लिए आपको केवल 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट ये है कि आपका जो इनपुट पावर सप्लाई है वो कितना होगा। ये जो मेरे पास में SMPS है, इस SMPS को हम 110 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट इनपुट पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो जो भी आप इनपुट पावर सप्लाई देने जाओगे तो उस कंडीशन में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि इस SMPS के अंदर में यहाँ पे एक स्विच दिया गया है। शायद आपको कैमरा में ना दिखे, मैं दूसरे SMPS में आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस SMPS में भी यहाँ पे अंदर में एक स्विच दिया गया है जिसको हमें स्लाइड करना होता है। यदि आप लेफ्ट साइड में स्लाइड कर दोगे तो 110 वोल्ट इनपुट पावर सप्लाई देना होगा, और यदि आप राइट साइड में सेलेक्ट कर लोगे तो उस कंडीशन में हम 245 वोल्ट इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। ओके, अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट हमें यह ध्यान देना होता है कि जो हमारा SMPS है उस SMPS से हमें आउटपुट वोल्टेज कितना चाहिए। ये जो मेरे पास में SMPS है, ये SMPS हमें आउटपुट में 12 वोल्ट DC पावर सप्लाई देता है, यानी कि 220 वोल्ट को ये 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो हमारा SMPS है, इस SMPS पे हम लोड कितना कनेक्ट करेंगे। लोड का मतलब कि आप इस SMPS से कितना एम्पियर करंट फ्लो करवाना चाहते हो। आपके लोड के अकॉर्डिंग ही SMPS को भी सेलेक्ट करना पड़ता है। इस SMPS के डाटा प्लेट पे यदि आप देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे लिखा हुआ 3 एम्पियर, यानी कि इस SMPS से हम मैक्सिमम 3 एम्पियर करंट को फ्लो करवा सकते हैं। यदि आपका लोड का करंट रेटिंग ज्यादा है तो उस कंडीशन में आपको ज्यादा एम्पियर वाली SMPS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके दोस्तों ये जो मेरे पास में SMPS है, इस SMPS को CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका मॉडल नंबर आप यहां पे देख सकते हो। अब ये जो हमारा SMPS है, इस SMPS का वायरिंग कैसे करते हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों SMPS का कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो हमारा SMPS है, इस SMPS पे देखोगे एक जगह L और एक जगह N लिखा हुआ। L पे आपको फेज सप्लाई कनेक्ट करना है और N पे न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको एक जगह पे अर्थिंग का सिंबल मिलेगा, उस जगह पे आपको अर्थिंग को कनेक्ट करना होता है। यदि आप यहाँ पे अर्थिंग नहीं कनेक्ट करोगे तो आपका जो SMPS है इसके बॉडी में करंट आता है। मोस्टली SMPS में करंट आती है, तो आपको यह ध्यान देना है कि आपका जो SMPS है वो अर्थिंग के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे 2 टर्मिनल है जिसमें हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलता है। आपका जो SMPS है उसका आउटपुट वोल्टेज कितना है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा। किसी SMPS में आपको 4 टर्मिनल भी मिल जाएगा आउटपुट पावर सप्लाई के लिए, इसमें केवल 2 ही है। ओके, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक रोटरी स्विच दिया गया है। इस रोटरी स्विच के द्वारा हम वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं, यानी कि आपका आउटपुट वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। किस प्रकार से करते हैं एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इस SMPS को मैंने इनपुट पावर सप्लाई दे दिया। उसके बाद इस SMPS का जो आउटपुट टर्मिनल है उस आउटपुट टर्मिनल के साथ मल्टीमीटर के प्रोब को मैंने कनेक्ट कर दिया हूं। अब इस मल्टीमीटर को मैं DC पावर सप्लाई पे सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मैं पावर सप्लाई को ऑन करूंगा तो आप देखोगे मेरा जो मल्टीमीटर है इसमें आपको वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। अभी के टाइम पे यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 10.38 वोल्ट, यानी कि अभी हमें आउटपुट में 10 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे जो हमारा ये वाला नॉब है इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, अभी सबसे कम पोजीशन पे है, यानी कि सबसे कम हमें 10 वोल्ट मिल रहा है। अब मैं इस रोटरी स्विच को थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। अब देखोगे यहाँ पे हमारा वोल्टेज चेंज होगा। अब यहाँ पे हमें मिलने लगा 10.6 वोल्ट। उसके बाद थोड़ा थोड़ा और बढ़ाते जाता हूँ तो आप देखोगे वोल्टेज हमारा बढ़ते चला जा रहा है। अब यदि आपको 12 वोल्ट आउटपुट में चाहिए तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ पे 12 वोल्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे 12 वोल्ट सेट कर दिया। ओके, अब यदि आपको और ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और रेगुलेट कर सकते हो। देखते हैं कितना मैक्सिमम हमें आउटपुट वोल्टेज मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम पे कर दिया, हमें यहाँ पे 13.89 वोल्ट मैक्सिमम मिल रहा है, यानी कि 10 और 13 वोल्ट के बीच में आप इसको रेगुलेट कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।